अ वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशंस। इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और हम इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और ये हमारा डिटेल में डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्वेश्चंस में भी आ सकता है लिखने के लिए व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशंस, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो प्लीज़ आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू। और मैं डेली अपने शॉर्ट्स में और अपने पोस्ट में जितने भी एनसीईआरटी के वन लीनियर होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी मैं डिस्कस कर रही हूँ। प्लीज़ यू गो थ्रू इट। डेली मैं डाल रही हूँ अपने पोस्ट में, अपने शॉर्ट्स में और अपने वीडियोस में। ये सारा एनसीईआरटी का कंटेंट है और जितने भी वीडियोस में बना रही हूँ फॉर द टीचर साइंस एंड टीचर बायोलॉजी, प्लीज़ यू गो थ्रू इट। तो लेट्स डिस्कस डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्मी का तो फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें होता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो फर्टिलाइजेशन होते हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है वो है हमारा ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर, क्योंकि 3 पार्ट्स होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये ओवरी के अंदर का हमारा पार्ट है, दैट्स कॉल्ड ये पूरा स्ट्रक्चर्स है। पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि जब भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे हमारा पॉलिन ग्रेन्स होता है, जब विद द हेल्प ऑफ अ पॉलिनेशन किसी भी फ्लावर के ऊपर के स्टिग्मा वाले पार्ट में गिरता है, जैसे ये पॉलिनेशन हुआ तो यहाँ पे जैसे ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी होती है, तो ये इस वाली ओवरी के अंदर का पार्ट होता है। ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है ये उस वाली ओवरी के अंदर के पार्ट से ये वाला। तो जो भी पॉलिन ग्रेन्स यहाँ पे आके स्टिक करते हैं, ठीक है, जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ पे आके क्या करते हैं, स्टिक करते हैं और यहाँ पे फॉर्म करते हैं पॉलन ट्यूब का, इट्स फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब क्या होती है, यहाँ पे इसके अंदर सेल्स प्रेजेंस होते हैं, तो हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अपने वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हम समझ लेते हैं कि जो ओवरी है इसके अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंस हैं वो कौन कौन से सेल्स होते हैं। मेन इज इम्पॉर्टेंट हमारा होता है चलाजल एंड, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड। इस सब एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर वो ये होता है कि पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर करती है हमारे ओवरी के अंदर, वो करती है माइक्रोपाइलर एंड से। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है, कहाँ से एंटर करती है, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है हमारी पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब जो बनाती है, जब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स गिरता है तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जिसमें 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। कितने मेल गैमीट? 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, कहाँ से एंटर करता है, माइक्रोपाइलर एंड से। माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब क्या करती है, एंटर करती है, ये होता है माइक्रोपाइलर एंड। इसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एक एक्सेल और 2 सिनर्जिड्स। एक एक्सेल और 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ, माइक्रोपाइलर एंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करती है, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है। नेक्स्ट, जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है तो क्या होता है, एक जो मेल गैमीट होता है, 1 मेल गैमीट, इट फ्यूजेस विद द एक्सेल। एक मेल गैमीट क्या करता है, इस एक्सेल के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा मेल गैमीट होता है वो इन दो, जो एक पूरा एक सेल है इसके अंदर क्या होता है, ये जो एक सेल प्रेजेंट होता है इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है सेंटर में। जो सेंटर हमारा सेल होता है उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। तो एक मेल गैमीट एक एक्सेल के साथ फ्यूज करता है और एक मेल गैमीट, जो पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट थे, वो इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब एंटर करती है और उसके अपोजिट में प्रेजेंट होता है चलाजल एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में क्या होता है, चलाजल एंड होता है। और चलाजल एंड में 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होते हैं। कितने एंटीपोडल सेल्स? 3 एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट एट द चलाजल एंड। एक एक वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ये पूरा टॉपिक है और इसमें एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलाजल एंड अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड एंड एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट इन द चलाजल एंड। ये भी क्वेश्चन बनता है बहुत बार कि जो एंटीपोडल सेल्स जो कहाँ प्रेजेंट है, चलाजल एंड में प्रेजेंट होते हैं। नाउ इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सेल बनते हैं, कितना न्यूक्लियर बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिया इसमें बनते हैं। 7 सेल मतलब 3 सेल ये हो गए, 3 4 5, एक बीच वाला हमारा ये हो गया, तो 3 और 3 6 और एक 7। ये पूरा एक सेल है, इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो हम इसको एक पूरा सेल गिनते हैं, ठीक है। ये सिर्फ न्यूक्लियाई है इसीलिए हम इसको एक गिनेंगे। तो 3 6 और ये एक 7, तो उसमें 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंस होता है। एक इसका न्यूक्लिया, एक इसका न्यूक्लिया, एक इसका न्यूक्लिया, ये 2 न्यूक्लिया और ये 3 न्यूक्लिया, 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 न्यूक्लिया, क्योंकि ये तो अपने आप में न्यूक्लियाई है। तो टोटल डबल फर्टिलाइजेशन में 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई का फॉर्म्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एनसीईआरटी। नाउ सिंगग्यामी क्या होता है, व्हाट इज सिंगग्यामी? द फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विद एक्स सेल। जब पॉलन ट्यूब से एक मेल गैमीट एक एक्स सेल के साथ फ्यूज करता है तो उसको बोलते हैं सिंगग्यामी।
What is called syngamy? Fusion of one male gamete with the one egg cell inside the ovary. And what is triple fusion? जब ये दो पोलर न्यूक्लियाई दूसरे मेल गैमेट के साथ फ्यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे तीन न्यूक्लियाई का यूज हुआ है, एक मेल गैमेट के और दो पोलर न्यूक्लियाई के, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई और एक इसमें मेल गैमेट प्रेजेंस है, तो तीन न्यूक्लियाई का यूज हुआ, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन. डबल फर्टिलाइजेशन क्यों हुआ? कि दो फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सिंगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. नाउ जायगोट क्या बनाता है? एम्ब्रोयो बनाता है. और जो इसमें ट्रिपल फ्यूजन क्या बनाता है? सेकेंडरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जो फूड स्टोरेज का काम करता है. तो एक एक वर्ड डबल फर्टिलाइजेशन का मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जायगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रोयो. एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या बनाता है? सेकेंडरी एंडोस्पर्म.